नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पीके शाह है। आज हम आपको ईसीजी के बारे में बताऊँगा। जब भी आप कभी भी हॉस्पिटल जाते होंगे, ख़ास करके आप जब आईसीयू में देखते होंगे या इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, या जो पेशेंट थोड़ा क्रिटिकल है, उसको एक मॉनिटर पे लगा के दिया जाता है। उसमें देखिएगा कि एक ग्राफ होता है जो कि आपका मतलब कर्व लाइन में चलता है। सिनेमा और में भी आप देखते होंगे, बोलता है कि जब ये ग्राफ सीधा हो जाता है तो पेशेंट का मतलब जो आदमी का ज़िंदगी ही ख़त्म हो गया है। अर्थात हमारे ज़िंदगी में जो सीधा लाइन वाला जो कॉन्सेप्ट जो शुरू से ही सुनते आ रहे हैं, सिनेमा में देखते आ रहे हैं, तो उसी के बारे में बताऊँगा। तो वो है क्या, उस मशीन के द्वारा क्या किया जाता है, मतलब जो भी है कंप्लीट डिटेल बताऊँगा। ये जो लेक्चर इस टाइप से डिज़ाइन किया गया कि ये एक प्रोफेशनल भी देख सकता है और ये जो नॉन प्रोफेशनल है उसके लिए भी है। ठीक, ये जो है ईसीजी का एक बेसिक लेक्चर रहेगा जिसमें कि हम इंट्रोडक्शन ले लेंगे, ईसीजी क्या होता है, ठीक, ईसीजी क्यों किया जाता है। उसके बाद आपका हो गया ईसीजी के द्वारा क्या मेजर किया जाता है, हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन, उसको उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद ईसीजी के द्वारा किस किस एंगल से आप देख सकते हैं हार्ट को, इसके बारे में ईसीजी पेपर के बारे में देखेंगे, ईसीजी मशीन के बारे में देखेंगे, इनफैक्ट ईसीजी ग्राफ के बारे में भी देख लेंगे। ठीक, उसका जो बेसिक है वो, अगर आप इस लेक्चर को देखते हैं तो इसके बाद ही आप ईसीजी का इंटरप्रेशन कर पाइएगा। देखिए, जो भी आपको हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं वो ईसीजी जो है मिलता है, मतलब जो मशीन जो उसको इंटरप्रेट करके देता है, वो मैक्सिमम टाइम गलत ही रहता है। ठीक, तो एक डॉक्टर को जो है ना खुद से इंटरप्रेट करना पड़ता है ईसीजी को देख करके, और ये एक दिन में नहीं होता है, इसको बार बार देखना पड़ता है। ठीक, अब देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जो आदमी है उसका जो मेन दो ही सिस्टम है, जिसके अगर ब्लॉक कर गया या मतलब कुछ हो गया तो वो डेथ ही होता है। एक आप जानबे करते हो ब्रेन डेथ होता है जिसके द्वारा वो कोमा में चला जाता है। दूसरा होता है आपका हार्ट डेथ, जिसके बाद पेशेंट का डेथ ही हो जाता है। ब्रेन डेथ से भी पेशेंट डेथ होता है, मतलब किसी भी चीज़ से। लेकिन जो आपका हार्ट वाला डेथ होता है वो समझिए वो बहुत सडन ही हो जाता है। अगर वो एक बार हो गया तो रिवर्सिबल नहीं होता है। ठीक, तो उसमें डेथ होगा। सबसे अगर बोला जाए कि मोस्ट वाइटल ऑर्गन इन आवर बॉडी, तो वो क्या होता है, हार्ट होता है। हार्ट जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट, इसलिए देखिए अगर आप वाइटल भी लेते हैं तो उसमें दो चीज़ से आपको हार्ट को देखते हैं। एक तो आप हार्ट रेट ले लेते हैं, दूसरा ब्लड प्रेशर से, दो चीज़ हो जाता है। अदर चीज़ का देखिएगा एक ही पैरामीटर रहता है, लेकिन वाइटल्स में भी हार्ट को मेजर करने के लिए दो पैरामीटर को जनरली यूज किया जाता है। ठीक, अब ये ईसीजी जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, अगर आज इतना चीज़ बता देंगे कि मतलब उसके बेसिस पे जो है ना ये बहुत ही बेसिक होगा। अगर ये नहीं जान रहे तो फिर मतलब बाद में जो हम इंटरप्रेशन वाला वीडियो बनाएंगे जिसको देख कर के ईसीजी को देख कर इंटरप्रेट कर पाइएगा, ठीक, वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये जो डॉक्टर्स हैं या जो इंटर्नी स्टूडेंट है या जो पैरामेडिक्स है, ये उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये खास करके जो मतलब आम आदमी है उसके लिए उतना ज़रूरी नहीं है। ठीक, उसको ये बहुत चीज़ समझ में नहीं आएगा, लेकिन बेसिक चीज़ वो भी समझ सकता है। और ख़ास करके जो आपका हो गया जो रोज़ ईसीजी देखेगा, जो इंटरप्रेट करेगा, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी वाला ये वीडियो बनेगा। ख़ास करके ग्रामीण प्रैक्टिशनरों के लिए भी ये अच्छा रहेगा। ठीक, देखिए जब भी आप हॉस्पिटल जाते हैं, ठीक, आप किसी भी टाइप का जैसे कंप्लेन लेके जाते हैं, चेस्ट में दर्द है या आपका छाती धक-धक कर रहा है, पाल्पिटेशन है, ठीक, या आप ऑपरेशन से पहले देखिएगा जो मतलब टेस्ट किया जाता है, वो सब हर जगह एक ईसीजी किया जाता है। आप नाम सुने होंगे कि ईसीजी होता है। ठीक, अब वो ईसीजी क्यों किया जाता है, ठीक, उससे हम क्या जानना चाहते हैं, तो वो सब के बारे में देखेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ ये वाला मशीन तो आप ज़रूर देखे होंगे हॉस्पिटल में, कि मतलब एक पेशेंट को यहाँ पे लेटा दिया गया है और इसके छाती पे कुछ वायर लगा करके और इसके लिम्ब में और अपर लिम्ब लोअर लिम्ब में जो है आपका वायर लगा करके एक डिवाइस से कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक, जो कि ये एक डिवाइस से कनेक्ट कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ से ये ग्राफ आउट होता है।
ठीक, यही आपका जो है ना ये ग्राफ जो होता है ये आपका ईसीजी पेपर पे जो है जो फाइंडिंग होता है वो आता है। और ये यहाँ पे जो है ये मशीन है, ईसीजी मशीन है। ठीक, वो देखेंगे। देखिए ईसीजी और या ईकेजी दोनों नाम दिया जाता है। ठीक, दोनों मतलब एक ही समझा जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, ठीक, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, दो चीज होता है ईसीजी का फुल फॉर्म। ठीक, तो हम देखते हैं जैसे कि देखिएगा कि मतलब वो 10 गो जो है इलेक्ट्रोड रहता है, लगाया जाता है चेस्ट पे। उसके बाद जो है 4 ठो जो होता है आपका इलेक्ट्रोड अपर आर्म और लोअर आर्म में लगाया जाता है ईसीजी में। ठीक, उसके बाद देखिएगा इस पेपर पे मतलब जो भी है उसको मशीन अपने आप काम करता है। फिर आपको देखिएगा एक ठो इस टाइप से पेपर पे बना हुआ आपका आता है। एक जब लगाइएगा तो इस टाइप से आपका पेपर, इसी को ईसीजी बोला जाता है। अब देखिए हम देख लेते हैं ईसीजी बोलते हैं किसको है। ईसीजी मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक, देखिए यहाँ पे ये वर्ड बोल रहा है इलेक्ट्रो मतलब कहीं कहीं इलेक्ट्रिसिटी का बारे में बात हो रहा है। कार्डियो हार्ट, ठीक, ग्राम मतलब मेजर। ठीक, अर्थात हार्ट के, ठीक, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को जो मेजर किया जाता है उसी को ईसीजी बोलते हैं। ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, अर्थात हार्ट का जो इलेक्ट्रो है, ठीक, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है उसको मेजर किया जाता है ईसीजी के द्वारा। देखिए हम लोग का जो हार्ट बीट करता है ना, लव डब वाला जो साउंड जो सुनते होंगे उसमें जो ए नोट होता है तो वो बताएंगे। वो जो मतलब जो करता है वहाँ से वो जैसे वो इनिशिएट किया बीट, तो वो बीट जो ट्रांसमिट करता है पूरे हार्ट तक ना, जैसे कि ए नोट के द्वारा ए वी नोट के बंडल ऑफ फाइबर, देन पुंजकिन बंडल ऑफ हिज, देन पुरकिंजे फाइबर। इस टाइप से जो होता है एट्रियम से लेकर के वेंट्रिकुलर तक जो आपका कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है उसको मेजर के करता है आपको ईसीजी मशीन। और उसको जो एक ग्राफ के फॉर्म में रखा जाता है, मतलब जो है ड्रॉ किया जाता है वो मशीन के द्वारा, उसको ईसीजी पेपर पे रहता है। ठीक, देखिए डिफिनेशन क्या है, एन ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज अ टेस्ट दैट रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ योर हार्ट। मतलब ईसीजी क्या है, एक टेस्ट है जो क्या रिकॉर्ड करता है इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट। हार्ट में जो है ना इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होता है। अब बोलिएगा कि हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसे होता है, क्योंकि वहाँ पे जो है ना सोडियम पोटासियम का जो पंप होते रहता है। वो हम भी तो मसल है ना, हार्ट जो है स्पेशल काइंड का मसल से बना जाता है, मायोकार्डियम। ठीक, चलिए सबसे अच्छा आप ये तो जानते हैं ना कि नर्व में जो कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिक का, वहाँ सोडियम और पोटासियम का होता है कि कंडक्शन से जैसे करंट पैदा, उसी टाइप से आपके हार्ट में भी होता है। ठीक, अगर आपके बॉडी में कहीं ना आपका पोटासियम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके हार्ट के एक्टिविटी के लिए, अगर उसमें कहीं इम्बैलेंस हुआ तो आपका जो हार्ट का ईसीजी में एक बदलाव आ जाता है, आपका यू वेव आ जाता है। तो उस सब के बारे में बताएंगे। ठीक, इंक्लूडिंग द हार्ट रेट। देखिए ईसीजी क्या करता है, आपके हार्ट के इलेक्ट्रिक एक्टिविटी बनाया जाता है, उसके हार्ट रेट को, उसका जो रेट है, ठीक, कितना रेट में 60 से, देखिए आपका हार्ट रेट नॉर्मल कितना है 60 to 100, ठीक, 20 पर मिनट। ठीक, अब सिर्फ रेट नहीं, वो उसका रिदम कितना है, मतलब अधिक है कि कम है। ठीक, ये उसके बाद रिदम है, मतलब एक रिदम में हो रहा है, जैसे कि 5 मिनट के बाद बेल बज रहा तो वही रिदम में हुआ। ठीक, एक समय अंतराल के बाद जो रिपीट होता है वो रिदम या उसका रिदम गड़बड़ है। ये सब चीज़ को तुरंत में करता है, क्विक एंड पेनलेस रहता है और कोई दर्द नहीं होता और बहुत जल्द इसका मेजर हो जाता है। ठीक, तो आपका ईसीजी क्या है, ईसीजी एक मशीन है। ठीक, उसके द्वारा टेस्ट किया जाता है, ठीक, या ईसीजी टेस्ट किया जाता है जिसको कि आपके हार्ट के इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है। आप उसके साथ साथ जो हार्ट रेट को भी और रिदम को भी आ जाता है। ये बहुत ही कम टाइम में होने वाला टेस्ट है और ये दर्दलेस होता है। अब देखिए ईसीजी क्यों करते हैं, किस पेशेंट, कोई पेशेंट है, अब हर पेशेंट ओपीडी में आता है तो आप ईसीजी नहीं करते, नहीं, ऐसे पेशेंट का आप ईसीजी करते हैं जिसका कि आप हार्ट की एक्टिविटी को जानने का कोशिश करते हैं। अब कोई भी सर्दी का आया पेशेंट, बोलिए कि नहीं ईसीजी, तो फिर दिक्कत है। ठीक, किसी को अब थोड़ा सा चोट लग गया है, मुहर्रम पट्टी करवाने के लिए, तो आप उसका ईसीजी करने के लिए लग गए,
तो वो वहाँ पे आप जो है गलत हो जाएगा। आप उस कंडीशन में ईसीजी कीजिए जब आप उसके हार्ट के बारे में जानने का कोशिश करते हैं, उसका हार्ट जो है प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसका, ठीक। जैसे कि आप कोई पेशेंट आया, उस ब्रेथलेसनेस है, मतलब सांस लेने में कहीं डिफिकल्ट है, या छाती में दर्द है, ठीक, या उसको जो है छाती पर लग रहा है कि कुछ दबा हुआ है भारी, या कभी उसको हार्ट अटैक आया है, ठीक, या बार बार उसको जो है हार्ट अटैक मतलब जैसे छाती में कुछ दर्द जैसा फील होता है, तो इस सब पेशेंट को जो है, या कोई पेशेंट जैसे कि ऑपरेशन में जाने से पहले ईसीजी करवाया जाता है, ठीक, या कोई भी पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उससे पहले ईसीजी करवाया जाता है ताकि उसका हार्ट फंक्शन कर पाए, ठीक। या किसी भी अगर उसको पहले कोई हार्ट का डिजीज हो, ठीक, या जब आप ओपीडी में बैठे हो, आप स्टेथोस्कोप्स लगा करके हार्ट के साउंड को सुन रहे हैं, S1 S2 ही जनरली सुनाई देता है, लेकिन 4 साउंड होता है, बहुत को तो ये भी पता नहीं होता है, S1 S2 S3 S4, ठीक, इस टाइप से 4 साउंड होता है आपका हार्ट का, लेकिन हम लोग जो है लगभग 2 ही साउंड सुन पाते हैं, ठीक। उसमें कोई किसी काइंड का एबनॉर्मलिटी आ गया, तो जैसे कि उसका हार्ट बीट ही बहुत बढ़ल है, नॉर्मल पेशेंट का बढ़ल है, तो उस समय आप ईसीजी के लिए देते हैं, ठीक। तो इसमें मतलब किस टाइम में जैसे कि हार्ट अटैक है, कोरोनरी हार्ट डिजीज है, CHD हो गया, ठीक, उसके बाद प्रॉब्लम विथ हाउ क्विकली और रेगुलेट योर हार्ट बीट, एरिथमिया है, मतलब इस ये, ठीक, एरिथमिया होगा कि जो उसका जो हार्ट रेट जो है ना ईसीजी जो बन रहा है वो रिदम में नहीं है, ठीक, कभी मतलब तुरंत हो रहा है, या हार्ट बीट जो कर रहा है तुरंत बेसी मतलब एक टाइम अंतराल पे रिपीट नहीं हो रहा, जैसे 72 बार होता है मान लीजिए एवरेज बीट 1 मिनट में, तो उसके मतलब 60/72 करेंगे, जो टाइम आएगा उस टाइम के पूरे अंतराल में नहीं हो रहा तो दिक्कत है, ठीक, या 60 मिनट पे है 60 बीट पर मिनट हो रहा है तो 60/60 हो रहा है, तो उसका जो है हार्ट जो है आवाज़ करना चाहिए 1 सेकेंड पे, तो अगर नहीं कर रहा तो दिक्कत है, ठीक, वो रिदम हो जाता है, एरिथमिया हो गया, ठीक। यू आल्सो मे हैव द ईसीजी इफ यू हैव बीन डायग्नोज विद द हार्ट कंडीशन, अगर मतलब किसी भी पेशेंट को हार्ट रिलेटेड डायग्नोज कर रहे हैं, ठीक, तो उस समय भी हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि उसको हार्ट अटैक और आया है, आप उसको डायग्नोज करके दे दिए कि MI का है, तो फिर उस पेशेंट को जो है ना बार बार आपको ईसीजी करवाना पे एनोदर कंडीशन इफेक्ट हाउ वेल योर हार्ट वर्क, उसको जैसे कि MI है, उस समय तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में तो हार्ट में दिक्कत हुआ, उसके बाद जो उसका मेडिसिन पे है तो उसके प्रोग्रेशन में उसका हार्ट किस कंडीशन तक मतलब किस हद तक ठीक हुआ, उसके लिए भी आप ईसीजी करते बिफोर एंड व्हाइल टॉकिंग सर्टेन मेडिसिन, ठीक, बहुत काइंड का मेडिसिन जैसे एनेस्थेसिक मेडिसिन हो गया, उसको लेने से पहले भी आप ईसीजी क्या करते हैं। देखिए ईसीजी करने के लिए ही आपका मशीन होता है, ठीक, ये क्या है आपका एक आपका ईसीजी मशीन है, ठीक, इसी में आपका ग्राफ बनता है, जो ग्राफ देखिएगा और इसी ग्राफ को जन पेपर पे रिकॉर्ड होता है, ठीक। अब देखिए इसमें जो है एक ये आपका वायर से कनेक्ट रहता है, इसमें 6 ठो होता है आपका 6 ठो होता है आपका चेस्ट लीड, चेस्ट पे लगाते हैं, ठीक, उसके बाद ये 4 गो जो है ना आप कहाँ लगाते हैं आर्म में सॉरी अपर लिम एंड लोअर लिम में लगाते हैं, ठीक। देखिए इस कलर कोड से भी जो है ना पोजीशन मतलब देखा जाता है, तो ये वेरिएशन करता है, तो जैसे कि अब लिखा ही चल आता है उस पर, तो वो भी तभी देख लेते हैं कलर कोड से कैसे आप याद कीजिएगा, उसके लिए भी ट्रिक है इसमें, ठीक। अब देखिए जब भी पेशेंट आता है तो यहाँ देखिए पोजीशन क्या है, बहुत आदमी सुला देता है या तुरंत आया, ये भी देखेंगे किस कंडीशन आपको, देखिए यहाँ पे लगभग 30 to 45 के एंगल में जो है ना पेशेंट को रखा जाता है, ठीक। देखिए जैसे कि अपना नर्स है, सॉरी अपना नहीं जिसका भी हो किसी हॉस्पिटल का नर्स है, ये पेशेंट का ईसीजी कर रही है, ठीक। इसमें देखिए 6 ठो जो है आपका चेस्ट में लगल है, एक ठो इस आर्म हाथ में, एक इस रिस्ट में लगल है, दूसरा ये लेग में लगल है, ठीक। मतलब आपको कितना है देखिए 6 6 6 4 6 + 4 अर्थात 10 इलेक्ट्रोड लगल है, लेकिन लीड 12 होता है, ठीक। देखिए ईसीजी मशीन हो गया, ये जो आपका ईसीजी ट्रेस किया वो है, टेक्नीशियन हो गए, चेस्ट इलेक्ट्रोड हो गया, एंकल इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक। उसी टाइप से ये भी जो है फोटो में वही है, जैसे कि EKG अमेरिका आर्मी
यूज किया जाता है। ठीक, जैसे कि नॉर्मल ईसीजी का इस टाइप से आपका रिदम आता है। ठीक, ईसीजी पे ग्राफ आता है। देखिए ये भी पेशेंट है, इसमें भी लगाया गया है। अब देखिए आपको पता है कितना लीड होता है ईसीजी में, जो है ना आपका 12 लीड होता है। अभी जो हम ईसीजी बता रहे हैं और भी लीड होता है, मतलब अलग अलग टाइप का होता है ईसीजी, लेकिन अभी जो सबसे स्टैंडर्ड है 12 लीड वाला ईसीजी है। ठीक, कितना 12 लीड वाला ईसी है। देखिए लेकिन इलेक्ट्रोड कितना, इलेक्ट्रोड तो 10 ही है, 4 + 6 10 गो है। 6 ठो छाती पे लगल है और 4 ठो अपर लोअर आर्म में लगल है। लेकिन आपका कितना ये लीड बन रहा, 12 लीड ईसीजी बन रहा है। ये कैसे, ये भी जो है बाद में मतलब इस लेक्चर में इतना, नेक्स्ट जो लेक्चर बनाएंगे इस पे ईसीजी पे, क्योंकि ये पर जो है बहुत प्लेलिस्ट 10-20 को भी लेक्चर बन सकता है। ठीक, क्योंकि इसमें उसमें उधर जो बनाएंगे पूरे इंटरप्रेट करने के लिए बनाएंगे, खास करके वो एमडी लेवल पे होगा लेक्चर। ठीक, क्योंकि इसमें पूरे डिटेल से जाएगा। ये तो बहुत बेसिक है और उसको समझने के लिए ये जानना जरूरी है। तो आपका कितना लीड होता है, 12 लीड जो स्टैंडर्ड ईसीजी का है वो है। और उसमें देखिए जो आपका चेस्ट पे लगाया जाता है उसको चेस्ट लीड बोला जाता है। ठीक, 6 लीड जो है आपका चेस्ट पे लगाया जाता है उसको चेस्ट लीड बोलते हैं। इसी पे कॉर्डियल लीड बोलते हैं। उसके बाद 4 जो है आर्म में लगाया जाता है उसको लिम लीड बोलते हैं, अपर लिम लोअर लिम। देखिए तो मतलब कितना हो गया, 12 गो, जो कि आपको इधर वाला फिगर में बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे 6 ठो है चेस्ट लीड, उसके बाद आर्म में है और लेग में है। यहाँ पे देखिए सबसे अच्छा क्लियर है। तो उसी में जो है 4 ठो जो है 4 इलेक्ट्रोड एंड लीड वायर प्लेस ऑन द लिम, मतलब 4 जो इलेक्ट्रोड या लीड वायर बोल सकते हैं। लीड ने बोलिएगा, लीड कितना होता है आपका 12 होता है, जो कि बाद में 1 2 3 आ जाता है। और एक ठो इसमें न्यूट्रल होता है तो वो बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। तो आपका कितना होता है, 4 इलेक्ट्रोड होता है, जो कि आप कहाँ पे लिम में लगाते हैं। जैसे राइट आर्म आपका वाइट कलर का, जनरली अब कलर कोड को मतलब ना ही कंसीडर कीजिए। ठीक, देखिए राइट आर्म में यहाँ वाला जो रहता है आपका क्या रहता है, वाइट कलर। लेफ्ट आर्म में आपका क्या रहता है, ब्लैक कलर, यहाँ पे ब्लैक कलर का है। ठीक, प्लेस किया जाता है। राइट लेग में ग्रीन रहता है। ठीक, लेफ्ट रेड में रेड रहता है। ठीक, ये कलर में वेरिएशन भी आता है, लेकिन जनरली यही आता है। उसके बाद देखिए 6 इलेक्ट्रोड या लीड वायर प्लेस ऑन द चेस्ट पे। ठीक, ये चेस्ट पे जो प्लेस किया जाता है 6, जैसे कि V1 होता है, V2 V3 V4 V5 V6, इसका नाम दिया गया है V1 V2 V6। जो कलर से होता है, जैसे V1 रेड हो गया, V2 येलो हो गया, V3 ग्रीन हो गया, V4 ब्लू हो गया, V5 ऑरेंज हो गया, V6 पर्पल हो गया। जैसे V1 V2 V3 V4 V5 V6। ठीक, इस टाइप से है। कलर को याद करने के लिए ऐसा भी मतलब एक ट्रिक भी है। ठीक, जैसे कि आपका राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, राइट लेग, लेफ्ट आर्म, लेफ्ट लेग, सॉरी यहाँ पे हम राइट आर्म में। ठीक, वाइट कलर का भी जस्ट बताया। ठीक, उसके बाद लेफ्ट आर्म में आपका ब्लैक कलर के। ठीक, डबल, देखिए इसको इस टाइप से भी आप याद रख सकते हैं। एक मिनट, हाँ, जैसे कि ये ठीक, वाइट ब्लैक, ठीक, उजला काला, वाइट ब्लैक, ये ऊपर में लगेगा। ठीक, नीचे में आपका क्या लगेगा, GR। ठीक, इस टाइप से WBGR करके भी आप याद कर सकते हैं। ये आपका कहाँ पे लगेगा, ये लीम में लगने वाला है। उसके बाद देखिए ये आपका कहाँ पे लगने वाला है, ये आपका चेस्ट में। चेस्ट में जो उसका जो है किस मतलब पोजीशन पे भी लगाया जाता है वो देखिए। V1 जो रहता है आपका कहाँ पे लगाया जाता है, V1 4th इंटरकोस्टल स्पेस में लगाया जाता है, राइट ऑफ स्टेर्नम। स्टेर्नम किसको बोलते हैं, जैसे छाती के बीच में जो वो हड्डी होता है ना, इसी को स्टेर्नम बोलते हैं। यहीं से आपका आगे वाला पार्ट जो होता है जहाँ से रिब
स्टार्ट होता है और पीछे में जाकर वर्टिब्री के साथ जुड़ता है। तो ये बोन जो होता है आपका स्टेरनम होता है। इसी को जो होता है ना V1 को आप इस साइड में लगाइएगा, राइट ऑफ फॉर इंटरकोस्टल दो आपका जो है ना रिब के बीच में जो लगाइएगा वो, ठीक, उसको इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं। स्टेम फॉर जस्ट उसी के मतलब जो फॉर इंटरकोस्टल लेफ्ट ऑफ द स्टेरनम में लगाना है। उसके बाद V3 बिटवीन V2 एंड V4, ठीक। जो V4 कहाँ लगाना है, फिफ्थ इंटरकोस्टल मिड क्लेविकल में लगाना है। जैसे कि आप कब जैसे पहले V1 लगाइए, V2 लगाइए, जस्ट उसके बाद V4 लगा दीजिए। कहाँ लगाना है, फिफ्थ इंटरकोस्टल इसमें लगाना है मिड क्लेविकुलर में, ठीक। ये भी हम बताएंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद जस्ट ये दोनों के बीच में V3 प्लेस करना, V5 करना का है, ठीक। फिफ्थ इंटरकोस्टल इंटीरियर एक्सिलरी में लगाना है, ठीक। और V6 कहाँ, फिफ्थ इंटरकोस्टल मिड एक्सिलरी लाइन में, ठीक। इंटीरियर टू एक्सिलरी में लगाना और मिड एक्सिलरी लाइन में लगाना है। अब ये तो बता दिए, येलो, ग्रीन, ब्लू, ठीक। ये कलर रहने दीजिए, जो कि उतना नहीं है, वहाँ पे लिखल रहता है V1 V2, ठीक। देखिए ये आपका कोई एक पेशेंट है, इसी पे हम बता देते हैं कैसे लगाना है आपका। ये एक पेशेंट है, इसको मतलब जो है जो पोजीशन है ECG का उस पर उसको बैठाइए रिलैक्स करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट V1 को लेना है, लगाना है कहाँ पे, आपका स्टेरनम है, इसी के 4 इंटरकोस्टल है। उसके बाद V2 लगा देना है 4th इंटरकोस्टल में, ये इसको राइट साइड लगाना है, ठीक। ये लेफ्ट साइड लगाना। उसके बाद 3 को छोड़ दिए, 4 को लगाइए कहाँ, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लगाइए, ठीक। जो कि मिड क्लेविकल है, जैसे यहाँ पे क्लेविकल बॉन्ड होता है, इस दोनों के मिड में है, देखिए ना बीच में है, ठीक। V4। उसके बाद जस्ट ये दोनों के बीच में आप V3 लगाइए, लग गया V3। उसके बाद देखिए आप मिड एक्जिला में लगाइए फिफ्थ इंटरकोस्टल में V6 को, और उस दोनों के बीच में आप लगा दीजिए V5 को, ठीक। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। समझ में आया। देखिए फिर इसको हम समझाते हैं, अगेन समझाते हैं। देखिए कोई पेशेंट आया तो उसको रिलैक्स होकर के सुलाइए, ठीक। जो पोजीशन है ECG पे वो पोजीशन में लगाइए। उसके बाद स्टेरनम को आप देखिए, उसके बाद 4 इंटरकोस्टल स्पेस को इधर से ऊपर से मतलब करते जाइए, और 4 इंटरकोस्टल स्पेस में जो है राइट साइड में V1 को लगाइए, जस्ट इसके अपोजिट ये स्टेरनम के इधर 4th इंटरकोस्टल में V2 को लगाइए। उसके बाद आप जो है ना V4 को लगाइए फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, जो कि मिड क्लेविकल, जैसे क्लेविकल को छूइए उसका बीच में जो रहता है वहाँ पे। उसके बाद V2 और V4 के बीच में V3 प्लेस कीजिए। देन उसके बाद चलिए V6 को जो है ना मिड एक्सिलरी लाइन में इसी के V5 के मतलब अथी में लगा दीजिए, सीध में लगाइए। उसके बाद V5 जो है इस दोनों के V4 और V6 के बीच में V5 को प्लेस कीजिए फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। ये आपका पोजीशन है, ठीक। अब देखिए ये जो लगाने का जो इसका ट्रिक भी है, इसका क्या है, ट्रिक भी है, मतलब कलर से याद करने के लिए। वो क्या है, राइड योर ग्रीन बाइक ऑन पेसमेंट। क्या है, राइड योर ग्रीन बाइक ऑन पेसमेंट। राइड मतलब होता है रेड, जो V1 आपका रेड होता है, ठीक। Y से होता है योर से येलो मतलब जो V2 है, ठीक। ग्रीन से ग्रीन ही होता है जो कि V3 है, ठीक। बाइक से ब्लू याद कीजिए जो कि V4 के लिए है। ऑन से ऑरेंज याद कीजिए जो V5 है, ठीक। और पेवमेंट से पर्पल याद कीजिए जो V6 है। तो इस टाइप से आप कलर के द्वारा अगर V1 V2 V3 नहीं भी लिखल है, अगले कलर देख करके भी आप कर सकते हैं। लेकिन अब जो है ECG में ऐसा लिखल रहता है, हम लोग के पास जो है V1 V2 उसके राइट लेग, लेफ्ट लेग रहता है, अपर लिम, इस टाइप से लिखा रहता है, अपर लिंग लोअर लिंग के लिए भी। और जो हाथ वाला होता है उसका जो है लगाने वाला वो थोड़ा छोटा वाला होता है, लेग में लगाने वाला वो बड़ा क्लिप रहता है, ठीक। या इलेक्ट्रोड को प्लेस करने वाला जो क्लिप टाइप का बनल है बड़ा रहता है, और इसमें V1 V2 V3 लिखल रहता है, और सिंगल कलर में भी आता है, ठीक। तभी ये कलर से अगर याद करना है, राइड योर ग्रीन बाइक ऑन पेवमेंट।
इस चीज़ के द्वारा आप मतलब याद कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हम देख लेते हैं किस पोजीशन में और किस टाइप से उस पेशेंट को मतलब ईसीजी करना। ये नहीं कि तुरंत आया पेशेंट सुला कर किसी कर दिए, नहीं। जब हाँ एमआई और का केस है तो थोड़ा मतलब जितना जल्द हो उतना कर लेते हैं। तब भी जैसे कि कोई पेशेंट है तो उसको थोड़ा बहुत रिलैक्स रहने के लिए बोलिए, आराम कर ले, ठीक। उसके बाद जो है ना उससे बातचीत कीजिए। सिर्फ आप ईसीजी को देख करके जो है ना किसी का डायग्नोसिस नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अभी जस्ट बोले थे कि ईसीजी बहुत चीज़ जो है गलत बात वो भी बोलता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, ये मशीन के द्वारा किया गया है। आप किसी भी पेशेंट का डायग्नोसिस ईसीजी के बेसिस पे नहीं वो बना सकते, बस ईसीजी एक हेल्प कर सकता है। जैसे कि इधर कुछ दिन पहले एक पेशेंट का था, हम ईसीजी किए तो उस पर लिखल था कि सस्पेक्टेड केस ऑफ एमआई, ठीक। वो और उसको पूछे कैसा कुछ भी है पेट चाहे चेस्ट में दर्द, मतलब उसका जो सिम्टम पूछे तो वो बोला नहीं हमको तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मतलब फॉल्स रीड भी देता है, इसलिए आपको जो है इंटरप्रेट करने के लिए खुद से आना चाहिए ईसीजी को कैसे इंटरप्रेट कीजिएगा, ठीक। अब देखिए पेशेंट को अब देख लेते कि किस पोजीशन में सुला करके बैठा कर किया, मतलब कैसे ईसीजी किया जाता है। देखिए द आइडियल पोजीशन फॉर एन इलेक्ट्रोग्राम पेशेंट इज सुपाइन विथ आर्म एट द साइड एंड लेग स्ट्रेट। मतलब क्या करना पेशेंट को जो है ना मतलब पीठ के बल सुपाइन पोजीशन में पीठ के बल जो है ना रखना है, आर्म को जो है दोनों साइड में रखना है, ठीक, एंड लेग को सीधा रखना है, ठीक। जो कि पेशेंट को हम देखबे किए थे, आपको बताए थे, मतलब इस टाइप से है। अगर कोई पेशेंट है इसका हेड यहाँ पे है, ठीक है, मतलब ये पीठ के बल है, यहाँ पे सपोर्ट है, ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं है, वो आपका जो है ना आईसीयू बेड जो है उसको ऊपर उठाने के लिए रहता है, ठीक है। आप दूर से इस टाइप से रखिए। उसके बाद ये पैर जो है सीधा रहेगा, हैंड जो रहेगा आपका साइड से रहेगा, इस टाइप से रहेगा आपका, ठीक। However, some patient may find this uncomfortable, so they can be placed in the semi-flower position, जो कि semi-flower position में बोले, और sitting position में कर सकते हैं, लेकिन अनकंफर्टेबल होगा तब, ठीक। हियर आर सम अदर टिप्स टू प्रिपेयरिंग द पेशेंट फॉर ईसीजी। जैसे रिमूव इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब किसी भी टाइप का अगर मतलब क्या है फर्स्ट में जो है कुछ और भी प्रिकॉशन लेना है तो उसके शरीर में या मतलब अगल बगल में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होना चाहिए। रिमूव इलेक्ट्रॉनिक्स, कीप ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अवे फ्रॉम द पेशेंट टू अवॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। जैसे कि वो घड़ी पहनना है, मोबाइल है पेशेंट के पास में या आप ही के पास में है तो ईसीजी कर रहे हैं, या बगल में कोई इन्वर्टर है, ठीक, वहाँ पे ईसीजी कर रहे हैं तो वो सब कहीं ना कहीं डिस्टर्ब, या मतलब किसी टाइप का गहना और भी पहनल है, मेटल वाला हाथ में वाला और पहन लेता है, कोई भी मेटेलिक सब्सटेंस को नहीं रहना चाहिए। इनफैक्ट पायल तायल जो भी है लोकेट और सब चीज़ खोल दिया जाता है, ठीक। क्लीन स्किन, क्लीन, अब देखिए क्लीन एंड स्लाइटली एब्रेड द इलेक्ट्रोसाइज, वहाँ पे जहाँ पे आप इलेक्ट्रोड को प्लेस कीजिएगा जो जैसे छाती पे, तो वहाँ पे छाती पे हेयर रहता है तो उसको क्या करना, क्लीन कर देना है, या वहाँ पे पसीना और है कुछ भी है तो उस सब चीज़ को रिमूव करना है। हेयर और को भी अगर प्रेजेंट है तो उसको रिमूव करना है ताकि वहाँ पे आपका इलेक्ट्रोड अच्छा से बैठ पाए। यूज कनेक्टिव जेल, मतलब जो वहाँ पे जो है जैसे कि आप ईसीजी का इलेक्ट्रोड जो लगाइएगा तो वहाँ पे एक जेल होता है, अप्लाई द प्रॉपर अमाउंट ऑफ कनेक्टिव जेल एंड अलाउ टाइम फॉर गुड लीड कनेक्शन। वहाँ पे जो है जेली लगाया जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रोड प्लेस किया जाता है, तो उसको जो है ना एक जो उसका क्वांटिटी है उतना डालिए। अवॉइड प्लेसिंग इलेक्ट्रोड ओवर बोन्स, और हम अवॉइड कीजिए कि इलेक्ट्रोड बोन पे प्लेस ना करें, इसलिए ना देखें कि मतलब फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में है और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में है, ठीक। और जैसे कि आप V2 और V4 को तो लगा दिए हैं इंटरकोस्टल स्पेस में, तो V3 कहाँ पे लगाइएगा, तो वो वहाँ पे जो है ना वो ही बोन पे लगने का रहता चांस, तो उसको बोन पे न लगाइएगा, ठीक। उसको सेविंग हेयर बता दिए कि अगर वहाँ पे हेयर हो रहा है तो उसको सेव करना, ड्राई स्किन अगर किसी टाइप का मॉइस्चर हो रहा है तो उसको क्लीन कीजिए, साफ कर दीजिए। अब उसके बाद पेशेंट को जो है ना पोटेंशियली आस्क द पेशेंट टू अवॉइड मूविंग और टॉकिंग ड्यूरिंग द ईसीजी रिकॉर्ड। अगर जब उसका ईसीजी का रिकॉर्ड है तो उसको मतलब जोर से लाउडली बोलिए, पोटेंशियली आप बोलिए कि आप जो है ना इधर उधर हिलडोल नहीं करना है, ठीक। शरीर और को हिलाना डुलाना नहीं है, आप रिलैक्स होकर के रहिए,
ठीक। उसके बाद ना उससे बात और करना है, जब वो आपका मशीन में ईसीजी का देखेगा कि अच्छा रिदम आ गया, तब उसको आप जो है अथी कर कीजिए, प्रिंट लीजिए। ठीक, देखिए पेशेंट का पोजीशन है आपका इस टाइप से, देखिए पोजीशन इस टाइप से है ना। ठीक, पैर क्या है, सीधा है पेशेंट का। उसके बाद देखिए ये लगभग 30 to 40 डिग्री पे रहता है। ठीक, इस तरह से देखिए आपको बना कर रहता है। उसको छोटो लीड प्लेस किए, उसके बाद हैंड में भी है आपका, लेग में भी है। उसके बाद रिलैक्स करने के लिए अगर यहाँ पे जो है, यहाँ पे जेली इलेक्ट्रोड लगाना इस पर ले जाता है, तो जेली या हेयर तेयर है तो उसको रिमूव करना है। ठीक, जैसे कि हम यहाँ पे लीड को प्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे मान लिया लीड को प्लेस करना है, तो सब फर्स्ट क्या करना है, यहाँ पे हेयर है तो उसको रिमूव कर देना है। किसी टाइप का ऑयली और कुछ सब्सटेंस उसको रिमूव कर देना है, क्लीन कर लेना है। देन इस पे जो है, जो आपका जेल आता है इस टाइप से एक जेल आता है, इस जेल को यहाँ पे थोड़ा डाल करके फिर ये जो आपका रहता है लगाने वाला वैक्यूम सिस्टम रहता है, वहाँ वैक्यूम क्रिएट करके वहाँ पे प्लेस किया जाता है, जो कि जनरली इसी होता है। अगर आईसीयू में पेशेंट बहुत दिन तक रहता है, वहाँ पे एक मतलब जो है एडहर्सिव टाइप का रहता है, स्ट्रिप वही चिपका दिया जाता है, उसके बाद एड कर दिया जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए किसी भी टाइप का घड़ी हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब यहाँ पे नहीं रहना चाहिए इसके सही से। जैसे कि यहाँ पे बेल्ट है, बेल्ट में मेटलिक लग रहा है तो ये गलत है, बेल्ट को भी हम लोग को रिमूव करना, ये मेटल वाला बेल्ट नहीं रहना चाहिए। ठीक, अब देखिए हम देख लेते हैं कि हार्ट का जो है एक्टिविटी जो है, किस एक्टिविटी को ईसीजी के द्वारा मेजर किया जाए। हार्ट के जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो जाता है उसको मेजर किया जाता है। तो ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसे जनरेट होता है, देखिए यहाँ पे आपका जो है ना हार्ट में एक होता है एस ए नोड, ये क्या है एस ए नोड, इसको साइनोएट्रियल नोड बोलते हैं, एस इसी को एस ए नोड बोलते हैं। ये क्या पेस मीटर है, मेकर है, ये एक इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जनरेट करता है, और वो एक्टिविटी जो है ना एस ए नोड से आपका ए वी नोड तक जाता है और इधर लेफ्ट एट्रियम में भी जाता है। ठीक, उसके बाद यहाँ से जो है ना आपका बंडल्स ऑफ हीज में जाता है। ठीक, उसके बाद पुरकुंजे फाइबर से जो है पूरे वेंट्रिकल्स में जाता है, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स में जाता है। तो यही आपका जो है ना इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट होता है, इसी के जो है ना इसी मेजर करता है। ठीक, इसलिए आप ईसीजी के द्वारा हार्ट का रेट निकाल लेते हैं, हार्ट का रिदम निकाल लेते हैं। ठीक, देखिए ये भी वही है, ये आपका ऐसे नोड हो गया, ये आपका ये भी नोड हो गया, ये बंडल ऑफ हीज हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, उसके बाद हो गया आपका ये पुरकुंजे फाइबर हो गया। ठीक, आपका देखिए लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम। ठीक, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्पीड फ्रॉम द साइनस नोड throughout left and right atrium, causing the atria to contract and एक्सपेलिंग इस वॉल्यूम ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। क्या करता है कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है ना स्पीड कहाँ से करता है, साइनस नोड मतलब ऐसे नोड से थ्रू लेफ्ट एंड राइट एट्रियम, लेफ्ट और राइट एट्रियम में। ठीक, उसके बाद एंड राइट एट्रियम काउजिंग द एट्रिया टू कॉन्ट्रैक्ट, और राइट एट्रियम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कराता है, और जिसके चलते क्या होता है कि आपका हार्ट का जो ब्लड जो होता है वेंट्रिकल्स में जाता है। ठीक, उसके बाद इलेक्ट्रिक इम्पल्स स्पीड फ्रॉम द बंडल ब्रांचेस, ये बंडल जो ब्रांच है लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच। ठीक, उसके बाद ब्रांच से थ्रा लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स, मतलब पूरे लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स पे वो स्पीड करता है, काउ द वेंट्रिकल टू कॉन्ट्रैक्ट, उससे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, फोर्सिंग देम टू एक्सपेल देयर वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इनटू द जनरल सर्कुलेशन, मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो ब्लड जाता है वहाँ पे भेजता है, उसी को जनरल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो मतलब आपका ये कंडक्शन के द्वारा ही ना आपके पूरे बॉडी में जो है या हार्ट में भी जो है पूरे ब्लड मतलब कॉन्टैक्ट करता था, मतलब फैलता है, भेजा जाता है, सर्कुलेट करवाया जाता है। ठीक, ये भी वही आपका जो है इलेक्ट्रिक सिस्टम ऑफ हार्ट है, जो कि इसमें हम पेन यूज करते हैं। ठीक, देखिए मेन सबसे पहले क्या देखना, ऐसे नोड को देखिए। ठीक, उसके बाद देखिए ए भी नोड को देखिए, बंडल ऑफ हीज को देखिए, लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच, कंडक्टिव पाथवे है। इसके बाद यही जो है पुरकुंजे फाइबर बनता है, क्या बनता है, पुरकुंजे फाइबर बनता है। ठीक,
उसके बाद देखिए ये आपका ऐसे नोड से कहाँ जाता है, एक तो बेकमैन्स बंडल्स बोलते हैं, जो कि ये आपका राइट एट्रियम है तो लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, जा रहा है। उसके बाद देखिए इंटीरियर इंटरनोडल ट्रैक है, मतलब एसएनओ और एवी नोड के बीच में जो है वो मतलब 3 वो ट्रैक है, तो ये इंटीरियर हो गया, उसके बाद मिड में हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया, ठीक। अर्थात ऐसे नोड से एवी नोड था, ताकि उसका कंडक्शन अगर किसी एक में भी गड़बड़ी है तो वो रुके नहीं। देखिए कितना मतलब जो है भगवान बनाया है, 3 गो मतलब समझिए वायर यहाँ से एवी नोड से, सॉरी ऐसे नोड से एवी नोड तक दिया है कि वो रुके नहीं। आपका देखिए ये कहाँ पे पहुँच, ऐसे नोड कहाँ रहता है, राइट एट्रियम में। ये रहता है राइट एट्रियम में, ये द मतलब ये सेप्टम के पास रहता है, ठीक। ये आपका कंडक्शन होता है इस टाइप से। आपका कंडक्शन कैसे होता है, ऐसे नोड से निकलता है एवी नोड से, एवी नोड से बंडल ऑफ हीज, बंडल ऑफ हीज से पुरकुंजे फाइबर, उसके बाद पूरे ये आपका ऐसे नोड जो है ये राइट में है तो राइट एट्रियम में पूरे फैलिए जाएगा, उसका लेफ्ट एट्रियम में बकवान बंडल्स के द्वारा आ जाता है। उसके बाद आपका ऐसे नोड से एवी नोड के पास आता है, ये जो 3 गो वायर है इससे, ठीक। इंटरनोडल ट्रैक बोलते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर और मिड से। उसके बाद ये लेफ्ट बंडल बनान राइट बंडल बनान से जो है वेंट्रिकल्स में जाता है, वेंट्रिकल से फिर मतलब फर्दर ये पुरकुंजे फाइबर बन करके पूरे वेंट्रिकल्स में आपका हार्ट में जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जाता है, ठीक। यही आपका इसी को मेजर करता है आपका ये क्या बोलते हैं ईसीजी। अब देखिए ईसीजी के द्वारा जो है ना आपको जो है ना ईसीजी के द्वारा एक ईसीजी जो ये इतना जो इलेक्ट्रोड लगा तो वो करता क्या है, वो आपके हार्ट को जो है ना एक कैमरा, जिस टाइप से कैमरा का फोटो लेते हैं ना उसी अलग अलग एंगल से जब लेते हैं, सेल्फी लेते हैं या मतलब ऐसे मुँह करके वैसे पोज करके लेफ्ट साइड से राइट साइड, तो उसी टाइप से पूरे हार्ट को जो है ना अलग अलग एंगल से ये सब फोटो लेता है। ये जो मतलब 10 गो जो आप इलेक्ट्रोड प्लेस किए है ना, वो 10 गो इलेक्ट्रोड जो है ना 10 गो एंगल से आपके एक ही हार्ट का फोटो ले रहा है। समझ में आया। ईसीजी मशीन में जो क्या होता है, ईसीजी मशीन में जो है ना आपका जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड का काम है कैमरा लाइक ये क्या करता है, फोटो लेता है आपका हार्ट का, कितना 10 एंगल से, ठीक। जो आपको 6 गो चेस्ट पर प्लेस किए हैं और 4 गो जो है लीव में प्लेस किए हैं, वो इस टाइप से वो कैमरा की तरफ फोटो लेता है, ठीक। जो कि इसमें वही बताया गया है। प्रेस नहीं है तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक। देखिए AVR AVL मतलब वो छोड़िए, ये तो बाद में हम बताएंगे, आज नहीं बताएंगे AVR AVL क्या होता है। यहाँ पे जैसे कि है कैमरा, मतलब ये चारों एंगल से फोटो लेता है, ठीक। ये भी जो है किधर से कौन फोटो लेता है वो बताया गया है। ये भी क्योंकि AVR AVL 1 2 3 ये लीड ने बताया है, तो ये कभी बाद में जब बताएंगे तब बताएंगे। तो आपका क्या होता है, इसके द्वारा फोटो लिया जाता है, ठीक। ये भी वही है जो ईसीजी में है, किधर से क्या फोटो लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है, एक ट्रायंगल बनता है, उसको बारे में बताएंगे, बाद में बताएंगे, फिर से ये सब डायग्राम आपको दिखाएंगे। अब देखिए ईसीजी में आप क्या देखते हैं, ईसीजी पेपर देखते हैं, इस टाइप का आपका ईसीजी जिस पे पेपर रिकॉर्ड होता है इसी टाइप का पेपर रहता है आपका, ठीक। ये आपका इसी टाइप का फोटो रहता है, जनरली 6 मिनट का पेपर रहता है, तो वो भी रहने देते हैं, ठीक। ये आपका इस टाइप से फोटो रहता है, इसमें बहुत बड़ा फोटो रहता है। देखिए इसमें ये आपका स्क्वायर शेप का है और इसमें भी स्क्वायर में भी स्क्वायर है, इसका मतलब आपको दिखाया। देखिए ये पेपर है, ठीक। इसमें ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर में स्क्वायर है, 25 स्क्वायर होगा, 5 को इधर से उधर से देखिएगा, दिखा देते नेक्स्ट फोटो में, ठीक। अब देखिए यही जो है हम क्या है, एक स्क्वायर को जो है ना, ये एक स्क्वायर जो है ना इसको हम वहाँ पे बड़ा करके देख रहे हैं, ठीक। देखिए ये मैग्नीफाई किए हैं, जो ये लार्ज आपका स्क्वायर है, ठीक।
ये लार्ज स्क्वायर है। इस लार्ज स्क्वायर में भी फिर स्क्वायर है, कितना 5 5 25 होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मतलब 25 स्क्वायर है। मतलब ये लार्ज स्क्वायर है, लार्ज स्क्वायर में स्मॉल स्क्वायर है। ये क्या है, स्मॉल स्क्वायर, और ये लार्ज स्क्वायर में, मतलब एक लार्ज स्क्वायर में कितना है 25 स्मॉल स्क्वायर है। ठीक, 5 गो ऊपर से 5 गो मतलब हॉरिजेंटल में 5 गो वर्टिकल में, इस तरह से बना है। ठीक, अब इस सब के बारे में भी नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसमें और फ्रेश करके दिखाया गया है, जैसे कि आपका पूरे बड़ा ईसीजी वाला पेपर है, उसमें से एक तो बड़ा को लिए हैं, ठीक, और उसमें से जो है एक छोटा को जो है लिए हैं। तो ये आपका जो इसमें ये छोटा वाला जो है ना, उस छोटा वाला को लिए हैं। तो देखिए इसका क्या होता है, ये 1 mm का ही होता है लेंथ वाइज, और आपका विद वाइज लंबाई चौड़ाई 1 mm का ही होता मानते हैं। ठीक, इसको जो है इसका जो लेंथ हो गया 0.0 सेकेंड बोला जाता है। जैसे कि वो स्पीड पे कितना होता है ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। इसका जो है आपका हॉरिजेंटल में टाइम के लिए रहता है, तो कितना रहता है 0.04 सेकेंड होता है, और इसमें 5 तो है तो 5 के 20 अर्थात 0.20 सेकेंड होता है। समझ में आया? और ये जो होता है 0.1 mm का होता है, कितना होता है 0.1 मिली वोल्ट का होता है। ठीक, 1 mm का तो लेंथ, और मतलब ये भी होता है 1 mm का, और ये भी 1 mm का है, लेकिन ऊपर में हम वोल्ट को मेजर करते हैं, मतलब ये जो है इस टाइप से है। तो इधर हम टाइम को मेजर करते हैं ग्राफ का, इधर वोल्टेज को मेजर करते हैं। ठीक, तो ये जो छोटा जो है स्क्वायर, इसका जो है वर्टिकल जो है कितना 0.1 मिली वोल्ट का रहता है, और हॉरिजेंटल 0.04। इसी टाइप से ये 25 का हो गया है, तो इसमें ऊपर में 5 mm का हुआ था, 5 से 0.5 मिली वोल्ट का हो गया, और ये 5 का 20 मतलब 0.20 सेकेंड का हो जाएगा। तो याद रखिएगा स्मॉल कितना का है 1 mm का स्क्वायर का है। ये स्क्वायर कितना का है 1 mm स्क्वायर का स्क्वायर है। इसका लेंथ भी 1 mm है और विड्थ भी 1 mm है। ठीक, उसके बाद आपका देखिए ये जो हॉरिजेंटल होता है टाइम को बताता कितना है 0.04 सेकेंड है, और आपका वर्टिकल वोल्टेज को बताता कितना 0.1 मिली वोल्ट है जो स्मॉल का। इसी से लार्ज बनाएगा तो 5 से गुना हो जाएगा, 0.20 सेकेंड हो जाएगा इसका हॉरिजेंटल, और वर्टिकल 0.5 मिली वोल्ट का हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए इसी जिम जो ये ग्राफ आता है आपका जो नॉर्मल आता है, इसी यही रहता है, इस टाइप से ही रहता है। अगर यही लाइन सीधा हो गया तो आपका हार्ट का कंडक्शन रुक गया, इलेक्ट्रिसिटी रुक गया, आप क्या हो गया, आपका राम नाम हो गया, डेथ, DATH हो गया, आपका डेथ हो गया, राम राम हो गया। अब आपका कोई ज़रूरी नहीं है, ये इरिवर्सिबल होता है, एक बार हो गया तो हो गया। ठीक, तो आपका ग्राफ क्या रहता है, इसी इसमें पी वेव होता है QRS, इसको आइसो इलेक्ट्रिक लाइन बोलते हैं। ठीक, देख लेते हैं इसका क्या होता है। मेन हम लोग जो है पी वेव देखते हैं, QRS वेव देखते हैं, और टी वेव होती है, 3 वेव रहता है आप में। ठीक, QRS कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं इसको, टी वेव रहते हैं उसको सेगमेंट और भी देखते हैं, मतलब वेव कितना होता है 3 होता है। देखिए ये जो हम फिगर बनाते हैं अपना ECG का, आपका देखिए इस टाइप से आया, इस टाइप से पी वेव बनना, देन ऐसे आया, इस टाइप से गया, फिर ये ऐसे आया, फिर ये, उसके बाद ये इस टाइप से, ये आपका पी वेव हो गया, QRS हो गया वेव, और टी वेव हो गया। ठीक, ये जो एक लाइन होता है ये सीधा लाइन आता है, इसको क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन बोलते हैं। लिखा नहीं जाता पेन से तब भी बता दे रहे हैं, इसको क्या आइसो इलेक्ट्रिक लाइन बोलते हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी है, क्योंकि सेगमेंट और आपका इंटरवल इसी से जाना जाता है। ठीक, बाद में हम बताते हैं। जस्ट आपका वेव क्या गो बन रहा है, पी वेव, QRS कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। ठीक, यहीं पे मेन काम होता है। देखिए ये आपका पी वेव हो गया, QRS हो गया, और ये टी हो गया। इसके बाद देखिए
पी आर इंटरवल होता है। कहाँ से? जहाँ से पी वेव स्टार्ट हो गया और जहाँ से आपका क्यू वेव स्टार्ट होता है। ठीक, एक दो देखिए, छोड़िए पहले हम वेव को देख लेते हैं। एक ये आपका पी वेव हो गया, क्यू आर एस हो गया आपका, ठीक। उसके बाद टी वेव हो गया। 3 वेव आप देख चुके हैं इसमें, जो उसमें रहता है, हर ईसीजी में रहेगा। ठीक, हर नहीं, नॉर्मल वाला में, एब नॉर्मल में कुछ भी हो सकता है, फिर कभी पी ए चला गया। ठीक, नॉर्मल आपका पी वेव हो गया, क्यू आर एस हो गया एंड टी वेव हो गया। ठीक, अब देखिए मेनली ये जो पूरे जो है ना, ये एक ईसीजी का हो गया, यहाँ से यहाँ तक में एक नॉर्मल ईसीजी का हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में। ठीक, अब देखिए ये 2 पार्ट में बटल रहता है, ये पी आर इंटरवल में और क्यू टी इंटरवल में, 2 इंटरवल में बटल है। ये पूरे ईसीजी कितना इंटरवल में है? 2 इंटरवल में। कौन है? एक पी आर इंटरवल है, इसके बाद क्यू टी इंटरवल है। देखिए कहाँ से स्टार्ट, क्यू का जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। लेकिन ये आर मतलब आर मत समझ लीजिएगा, आर यहाँ पे है, यहाँ से आपका पी वेव और पी आर इंटरवल जहाँ खत्म होता है उसको, सॉरी, पी वेव एंड पी आर सेगमेंट जहाँ खत्म होता है उसको पी आर इंटरवल बोलते हैं। देखिए यहाँ पे, और यहीं से आप जो है ना लेकिन इसको जो यहाँ से क्यू टी इंटरवल बोलते हैं, और यहीं से आपका स्टार होता है और जहाँ पे टी वेव खत्म होता है उसको क्यू टी इंटरवल बोलते हैं। अर्थात पूरे ईसीजी में 2 इंटरवल है, पी आर इंटरवल और क्यू टी इंटरवल। देखिए इंटरवल में 2 चीज़ है, एक वेव भी है, दूसरा आपका क्या है? आपका आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है। ठीक, देखिए यहाँ पे वेव है, क्यू आर एस वेव भी है, टी वेव भी है, और यहाँ पे मतलब आइसोइलेक्ट्रिक लाइन भी है। तो इंटरवल में दोनों रहता है, याद रखिएगा, इंटरवल में दोनों रहता है। लेकिन सेगमेंट में एक ही चीज़ रहता है, आपका भी 2 सेगमेंट भी रहता है इसमें। ठीक, सेगमेंट में आपका क्या रहता है? ओनली आइसोइलेक्ट्रिक लाइन रहता है। एक पी आर सेगमेंट है, दूसरा एस टी सेगमेंट है। ये एस टी सेगमेंट एम आई को जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपका जहाँ से ये आपका एस खत्म हो रहा है और टी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इस आइसोइलेक्ट्रिक लाइन को एस टी सेगमेंट बोलेंगे। यहाँ पे आपका पी वेव जहाँ से खत्म हो रहा है और क्यू जहाँ पे स्टार्ट होगा, इसको पी आर सेगमेंट बोलेंगे। यहाँ पे कंफ्यूज करिएगा, पी आर। ठीक, पी आर मतलब आर नहीं, क्यू को ही हम कंसीडर करते हैं जहाँ से क्यू स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। समझ में आ रहा है? ठीक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो आप इसमें क्या देखें, पहले देखिएगा तीनों वेव देख लीजिए, पी वेव है, क्यू आर एस टी वेव है, टी वेव है। उसके बाद 2 इंटरवल में बॉटल है, पी आर इंटरवल में और क्यू टी इंटरवल में। ठीक, आर मतलब आर मत समझ लीजिएगा, क्यू जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पे पी आर इंटरवल रहता है, और क्यू जहाँ पे इंड हो मतलब स्टार्ट होता है, और टी जहाँ इंड होता है क्यू टी। उसके बाद सेगमेंट में क्या होता है आपका, सिर्फ आइसोइलेक्ट्रिक लाइन लिया जाता है। ठीक, पी आर सेगमेंट है और एस टी सेगमेंट है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं जानिएगा इंटरप्रेट नहीं कर पाइएगा। उसके बाद देखिए पी वेव का क्या काम है, क्यू आर एस वेव में क्या होता है और टी वेव में क्या होता है। देखिए पी वेव होता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, अर्थात ऐसे नोड के द्वारा जो है ना एट्रिया का कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया जाता है दोनों। उसके बाद यही पे जो था पी आर जो है ना, ये टाइम में पी आर जो आपका ये था सेगमेंट, तो यहाँ एट्रिया से जो वेंट्रिकल ए बी नोड तक जो आपका ठीक पहुँचता है, तो यही टाइम रहता है। ठीक, यहाँ पे क्यू आर एस जो है क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स होता है। ठीक, एक ये भी जानिएगा। और यहाँ पे जो है टी वेव क्या होता है, रिलैक्स ऑफ वेंट्रिकल, इसको सिस्टोल बोलेंगे, इसको भी सिस्टोल बोलेंगे, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल, सॉरी वेंट्रिकल डायस्टोल, नॉट एट्रियल डाय, लेकिन वेंट्रिकल डायस्टोल जो है ना इसी के द्वारा मर्ज होता है। सॉरी इधर बोलते हैं एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो गया आपका पी वेव के द्वारा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सिस्टोल हो गया, तो डायस्टोल एट्रियल डायस्टोल जो मर्ज हो जाता है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा, ये क्यू आर एस के द्वारा। अर्थात यहाँ पे देखते हैं एट्रियल आपका रिलैक्सेशन नहीं बता रहा है, डायस्टोल को नहीं बताता है। ठीक, वो बहुत कम टाइम के लिए रहता है, लेकिन रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल जो होता है आपका, वेंट्रिकल जो रिलैक्स होता है डायस्टोल होता है, वो टी वेव के द्वारा बताया जाता है। ठीक, इसमें देखिए ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से जो ऊपर की ओर जाता है, ये जो ऊपर की जा रहा है ये पॉजिटिव आपका होता है,
ये जो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से नीचे की ओर जा रहा है ये निगेटिव है, ठीक। ये ऊपर में जा रहा है ये पॉजिटिव है, ये क्या है पॉजिटिव है आपका यहाँ तक। ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन होता है, ये सीधा में रहता है जनरली, ठीक। लेकिन जो आप ईसीजी पेपर पे देखिएगा वो मशीन के दर्द वो तो मतलब थोड़ा बहुत उसमें बजिंग और आते रहता है, तो उस पर उतना नहीं, मतलब जो एक स्टैंडर्ड दिखा रहे हैं वो, ठीक। इसमें बहुत चीज़ आ जाता है, चलिए इसको भी बता ही देते हैं। दो ईसीजी के बीच में क्या क्या आप देखते हैं, ठीक। देखिए आप जैसे कि ईसीजी में देखिएगा तो आर के बीच का डिस्टेंस देखा जाता है, ठीक। इसको आर इंटरवल बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन आर वेव के द्वारा। उसके पीपी इंटरवल, डिस्टेंस बिटवीन पीपी वेव के द्वारा जो रहता है, ठीक। इससे भी आप रेट निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए पी वेव है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, टी वेव है, यू वेव यहाँ देखिए नया आ रहा है। यू वेव जो है जनरली मिल भी जाता है, नहीं भी मिलता है कभी कभी, खास करके जो है एब नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो है इम्बैलेंस आता है पोटासियम के तभी, और कभी कभी जनरली नॉर्मल ईसीजी में भी आ जाता है यू वेव, तो इस पर उतना नहीं सोचना है। उसके बाद देखिए पी वेव का ड्यूरेशन कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, ये आपका पी वेव का ड्यूरेशन है, जो कि ये भी ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ से यहाँ देखिए पी आर सेगमेंट है, ठीक, और पी आर इंटरवल, मतलब पी वेव और पी आर सेगमेंट से पी आर इंटरवल होता है। उसका टाइम रहने दीजिए, टाइम बंदे देखेंगे। क्यू आर एस एक आपका वेव हो गया, ठीक, इसका ड्यूरेशन होता है। उसके बाद एस टी सेगमेंट होता है, एस से और जहाँ से टी स्टार्ट होता है इसको एस टी सेगमेंट बोलते हैं। और जहाँ से ये आपका पी आर इंटरवल ख़त्म होता है, यहीं से आपका क्यू टी इंटरवल होता है, जहाँ टी वेव ख़त्म होता है, ठीक है, ये भी है। उसके बाद देखिए एस टी टी सेगमेंट, टी पी सेगमेंट, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, लेकिन चलिए अब टाइम भी आप याद ही कर लीजिए जो बेहतर रहेगा। पी आर इंटरवल कितना रहता है, 0.12 सेकेंड से 0.22 सेकेंड तक रहता है, ठीक, 0.12 सेकेंड से 0.22 सेकेंड तक रहता है, और ये लेस देन 0.12 सेकेंड रहता है क्यू आर एस इंटरवल, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे J60 पॉइंट है, J पॉइंट है, ठीक, एस टी सेगमेंट, और यहाँ पे जो है ना ये आपका J सेगमेंट होता है। मेजर द एस टी एलिवेशन एंड डिप्रेशन इन द मोस्ट सिचुएशन, मेजर द एस टी डिप्रेशन, ठीक, इन एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्टिंग में, जैसे कि मतलब जो है जब एक्सरसाइज करा करके कराते हैं टीएमटी मशीन के द्वारा आपका, तब वहाँ पे रहता है। लेकिन ये जे पॉइंट देखिएगा मेजर करता है एस टी एलिवेशन और डिप्रेशन, जैसे कि नीचे आ जाएगा आइसो इलेक्ट्रिक लाइन से, कभी ऊपर चल जाएगा तो नीचे अगर डिप्रेशन हो गया, ऊपर चल गया तो एलिवेशन होता है, ठीक, वो भी देखेंगे। चलिए ये अगेन हम देखेंगे टाइम का ना मसला देखेंगे तो आज बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो यहाँ पे रखते हैं। तो इसके बाद जो है हमको आज जो है ईसीजी के पूरे बेसिक बता चुके हैं, फिर बाद में आपको जो है और वो बनाएंगे तो उस पर ईसीजी का आपको जो है क्या मिलेगा, इंटरप्रेशन करने के लिए स्टार्ट करेंगे। वी वेव क्या होता है, क्यू वेव, एक एक करके, मतलब बहुत ये जो है ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहता है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आप देखिएगा तो बहुत ही फायदा मिलेगा आपको, एक ने बार बार देखिए, ये उतना आसानी से नहीं समझ में आता है। तो चलिए आप धन्यवाद।